हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एलआईसी का काफ़ी ज़बरदस्त प्लान, जिसमें कि अगर आप कोई ऐसा प्लान लेने की सोच रहे हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि आपको गारंटेड रिटर्न मिले, जिसमें कि आपको कुछ भी कम ना मिले, जितना बताया जाए उतना ही मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, एलआईसी के प्लान्स में क्या होता है कि जो भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी पे एलआईसी क्या करती है, हर साल जो उसका बोनस होता है वो डिक्लेयर करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपका बोनस रेट है आने वाले समय में भी वही रहे। हो सकता है कि आपका बोनस रेट कम हो जाए या फिर ये भी हो सकता है आपका बोनस रेट बढ़ जाए। वो फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि एलआईसी ने वर्क कैसा किया है, यानी कि एलआईसी क्या करती है ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो एलआईसी का जो भी बजट होता है उसका वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लोन देती है गवर्नमेंट को। और जैसे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि मेट्रो होता है, रेलवे होता है, ऐसे कई सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि एलआईसी लोन देती है। इसके अलावा मार्केट में भी उसका 7% पैसा यानी कि लगा हुआ है, जो भी उसका बजट है उसका 7%। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एलआईसी हमारे पैसे से बिजनेस करती है और उसके बाद जो भी उस पर इंटरेस्ट आता है उसमें से कुछ परसेंट गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग से ही एक रूल बना हुआ है जो कि अभी तक चलता आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से क्या होता है कि हर साल एलआईसी बोनस डिक्लेयर करती है और बोनस डिपेंड करता है कि उस साल एलआईसी ने वर्क कैसा किया है। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में हो सकता है कि बोनस रेट बढ़ जाए या फिर डाउन भी हो जाए। तो कई सारे लोग चाहते हैं कि हमें एलआईसी प्लान मिले, ऐसा हमें जो एलआईसी प्लान है वो दिया जाए जिसमें कि हमको गारंटेड रिटर्न मिले, यानी कि जो हमें बताया जा रहा है वही हमें मिले। ऐसा ना हो कि आज हमको 10 लाख बताया गया और आने वाले टाइम में हमको 5 लाख, 6 लाख या फिर 7 लाख ही मिला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ही प्लान बताने वाली हूँ एलआईसी का। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप की वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम अपना एलआईसी का प्लान डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एलआईसी का बीमा ज्योति प्लान। फ्रेंड्स, ये प्लान क्यों हर प्लान से डिफरेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें गारंटेड एडिशन आपको मिलता है। जो आपका बोनस है वो फिक्स रहता है। आने वाले समय में जो एलआईसी है कैसा भी वर्क करे, उससे आपके जो बोनस रेट है इस प्लान का उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये प्लान उन लोगों के लिए है जो कि गारंटेड रिटर्न चाहते हैं अपने आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, इस प्लान में क्या होता है आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या इसका एज कैटेगरी होती है, क्या इसका प्लान टर्म होता है, इसके अलावा मैच्योरिटी एज क्या होती है, सम अश्योर क्या होता है, और इसके अलावा बाकी के अदर बेनिफिट्स भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो जो हमारा प्लान है इसका क्राइटेरिया बताती हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारा ये प्लान होता है, अगर मैं बात करूँ कि इस प्लान में ऐसी खासियत क्या है जो इसको अदर प्लान से अलग करती है, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा खासियत इसमें यही है कि अगर आप आज प्लान लेते हैं तो आपको आज ही पता होगा कि आने वाले 10 साल 20 साल में आपको क्या रिटर्न मिलेगा और वो अमाउंट आपकी फ़िक्स रहने वाली है, उसमें कुछ भी घटके आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ये प्लान काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एज कैटेगरी की, कितनी एज वाले लोग इसको ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स कम से कम तो इसमें कोई भी बच्चे, यानी कि 0 साल से ये एज इसमें स्टार्टिंग है। मिनिमम एज 0 साल है। 0 साल से लेकर 60 ईयर यानी कि 60 साल तक। मैक्सिमम इसमें 60 साल है। 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें प्लान नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, 0 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें प्लान टर्म की, तो फ्रेंड्स वो आपका होता है 15 साल। और अगर यहाँ पे हम बात करें मैक्सिमम प्लान टर्म, यानी कि मिनिमम आपका होता है 15 साल, मैक्सिमम आपका होता है 20 साल। यानी कि 15 साल से लेकर 20 साल तक, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, आप जितनी भी साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं उतने साल की आप पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि पॉलिसी पेइंग टर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप जितने भी साल की पॉलिसी लेते हैं उसमें से -5 ईयर, यानी कि अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 10 साल प्रीमियम देना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये प्लान काम करता है। फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए इसमें मिनिमम सम अश्योर होता है। अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप 1 लाख रुपए से इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें मैक्सिमम सम अश्योर की, तो यहाँ पे मैक्सिमम सम अश्योर की कोई भी लिमिट नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी ज़्यादा इसमें लेना चाहते हैं तो आपको इनकम प्रूफ दिखाना होता है, उसके बाद ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सम अश्योर ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें मैच्योरिटी एज की, तो फ्रेंड्स 75 ईयर्स यानी कि 75 साल मैच्योरिटी एज होती है। 75 साल से ऊपर की कोई भी यहाँ पे मैच्योरिटी एज नहीं होती है। मान के चलते हैं कोई 60 साल का व्यक्ति है और वो 20 साल का प्लान लेना चाहता है, तो उसको ये प्लान नहीं मिलेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का ही प्लान मिलेगा। यानी कि 60 साल के व्यक्ति ने 15 साल का प्लान लिया है तो उसको 10 साल यानी कि जब तक वो 70 साल का होता है उसको प्रीमियम देना होगा, और उसके बाद जब वो व्यक्ति 75 साल का होगा तब उसको उसकी मैच्योरिटी अमाउंट दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसकी जो प्रॉफिट है, जो इसकी खासियत है वो यहाँ पे काम करती है, इसकी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा मैं आपको इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट्स के बारे में भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रेस पीरियड की, तो फ्रेंड्स आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेस पीरियड भी मिलता है। फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड क्या होता है? आपको अपनी पॉलिसी जमा करने के लिए एक ड्यू डेट यानी कि एक समय सीमा दी जाती है, आपको उस समय के अंदर अपनी पॉलिसी को जमा करना होता है। अगर आप उस समय के अंदर अपनी ड्यू डेट के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा नहीं करवाते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाता है, और अगर आप उस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर में ही अपनी पॉलिसी को जमा करवा देते हैं तो आप पे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होती है, कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। इसे ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स जो ये ग्रेस पीरियड होता है ये हमारा डिपेंड करता है कि आपका मोड क्या है। अगर आपका ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड है तो यहाँ पे आपको 30 दिन यानी कि 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आपका मोड मंथली है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसी के अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ सरेंडर के बारे में, अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कम से कम आपने 3 साल पॉलिसी चलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 3 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करवा पाएंगे। अगर आपने 1 साल का ही प्रीमियम जमा करवाया है और आप सोच रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा रहे हैं, तो फ्रेंड्स 1 साल जमा की हुई पॉलिसी में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपने 3 साल अपनी पॉलिसी चलाई है तो आपको 70 से 80% आपने जो भी पैसा जमा किया था उसका 70 से 80% आपको रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स सरेंडर करवाने पे आपको हमेशा लॉस ही होता है, इसलिए अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप पॉलिसी को सरेंडर करवाइए। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको लोन के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आप इस पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं। 3 साल प्रीमियम जमा करने के बाद आप लोन ले सकते हैं। आपकी लोन वैल्यू और सरेंडर वैल्यू क्या होगी वो आपकी सर्विसिंग ब्रांच से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी की ये क्या होता है। फ्रेंड्स आपने कोई भी पॉलिसी है जो आपने 3 साल चलाई और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाए, और फ्रेंड्स आप अगर उस पॉलिसी को फिर से चालू करवाना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी को बकाया प्रीमियम राशि प्लस उस पर जो भी लेट फीस प्लस जो भी GST लगती है उसके साथ साथ आप उसको अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जमा करवा के अपनी पॉलिसी को फिर से रिवाइव करवा के जो भी आपके बेनिफिट्स थे उनको आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अगर फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड के अंदर में अगर क्लेम आता है तो फ्रेंड्स वो पेबल होता है, यानी कि ग्रेस पीरियड चल रहा था किसी भी पॉलिसी का और उस जो पॉलिसी होल्डर था अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होता है उसको जो यहाँ पे डेथ क्लेम है वो दे दिया जाता है। बस जो प्रीमियम जमा नहीं किया था वो माइनस हो जाता है डेथ क्लेम से। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ पेड अप वैल्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं रख पा रहे और 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप सोच रहे हैं कि इस पॉलिसी का क्या ही करना है, आप अपनी पॉलिसी को अगर सरेंडर करवाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करवा के अपनी पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। वो क्या होगा कि आने वाले समय में जो आपकी पॉलिसी है वो रिड्यूस पेड अप में चली जाएगी, यानी कि जब भी आपकी जो आपने मान के चलते कि 50,000 रुपये इसमें जमा करवाए थे, 3 साल के अंदर आपने 50,000 रुपये जमा करवाए और उसके बाद आपने अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखा और आपने क्या किया कि वो 15 साल की आपकी पॉलिसी थी, 15 साल बाद क्या होगा जो आपका 50,000 रुपये था वो आपका बेसिक सम एश्योर्ड हो जाएगा और उस पर ही आपको जो भी आपका गारंटीड एडिशन बनेगा वो ऐड होके आपको दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स पेड अप वैल्यू में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको पेड अप की सिचुएशन में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ नेक्स्ट हमारा है सेटलमेंट का ऑप्शन। फ्रेंड्स अगर आप अपने मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम को सेटलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं।
इसमें भी आपको जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको 2 पेज ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको मैच्योरिटी या फिर सेटल जो आपका डेथ क्लेम होता है वो सेटलमेंट में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 5, 10, 15 साल का आपको यहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन दिया जाता है और आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर है उसके बाद नॉमिनी का कोई भी राइट नहीं होता है पॉलिसी में चेंजेस करने का। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं कि सेटलमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं, या तो आप लमसम अमाउंट में ले सकते हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, और या फिर आप कुछ पैसा लमसम प्लस कुछ पैसा आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इनकम टैक्स का आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स आप जो प्रीमियम जमा करवाते हैं अपनी पॉलिसी में वो आपका अंडर सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्प्टेड होता है। आपको इसमें डिडक्शन आप ले सकते हैं अपने जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ मैच्योरिटी की तो वो भी आपकी टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 10(10)D के। तो आपको टैक्स का भी काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोड यानी कि अगर आप चूज़ करते हैं तब आपको क्या इसमें रिबेट मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ईयरली मोड चूज़ किया है तो आपको 2% का रिबेट मिलेगा आपके प्रीमियम में, यानी कि छूट मिलती है। और अगर आपने हाफ ईयरली मोड चूज़ किया है तब आपको 1% की छूट मिलती है, रिबेट मिलता है आपकी पॉलिसी पे। क्वार्टरली और मंथली में यहाँ पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें राइडर्स की तो आपको राइडर्स भी इस पॉलिसी के अंदर में मिल जाते हैं। आपको AD and DB प्लस PWB राइडर आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं अगर आप अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को ले रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस पॉलिसी में 0 साल से स्टार्टिंग है। तो अगर आपने इसको अपने बच्चे के लिए ली है प्लस आपने PWB राइडर को इसमें चूज़ करवाया था, और इनकेस अगर जो प्रपोजर होगा, जो फादर या मदर होगा, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस केस में क्या होगा कि जो भी भविष्य के प्रीमियम होंगे वो माफ़ हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ बच्चे को मैच्योरिटी के बेनिफिट भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे राइडर्स भी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी सारी बातों को एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑल इन वन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। आपको प्लान प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंडोमेंट प्लान में ही आपको सारे प्लान शो हो जाएंगे। इंडोमेंट प्लान में जो हमारा सबसे लास्ट प्लान है जीवन आज़ाद, उससे पहले ही हमारा है बीमा ज्योति प्लान जिसका कि टेबल नंबर है 860 यानी कि 860। इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमें नाम डाल देना, हम यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 30 ईयर डाल देती हूँ, और जो यहाँ पे हमारा प्लान टर्म है वो 20 साल डाल देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी साल का आप प्लान लेते हैं उसमें से -5 ईयर आपका पॉलिसी पेइंग टर्म हो जाता है। सम एश्योर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 10 लाख रुपए। उसके बाद AD and DB पे क्लिक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है और सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद इस टाइप से आपको शो होगा इंटरफेस, जिसमें कि आपको फर्स्ट ईयर क्या आपका प्रीमियम जाएगा, सेकंड ईयर क्या जाएगा। फ्रेंड्स सेकंड ईयर से जो आपका प्रीमियम जाएगा यही आपका 15 साल तक जाता रहेगा, यानी कि 80,767 रुपये आपका ईयरली का है, और मंथली का है आपका 6,876 रुपये। अगर यहाँ पे हम बात करें कि डेली का आपको कितना पड़ रहा है तो वो आपका पड़ रहा है 221 रुपये, जो प्रीमियम आपका जाएगा पर डे के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स एवरेज इसमें सब पता चल जाता है आपको इस ऐप में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें मेजॉरिटी बेनिफिट्स की तो देखिए आपको किस तरीके से मिलता है। सम एश्योर्ड आपका रहने वाला है 10 लाख रुपये। गारंटेड एडिशन फ्रेंड्स इस प्लान में क्या होता है, जो आपका बोनस होता है 50 रुपीज़ पर 1000 पर एनुअल, यानी कि 50 रुपये आपको 1000 रुपये में मिलते हैं हर साल। तो फ्रेंड्स आपका जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपये, और आपका जो बोनस रेट है वो है आपका 50 रुपये। इस अकॉर्डिंग जो आपका 1 साल का बोनस बनेगा वो आपका बनेगा 50,000 रुपये। और फ्रेंड्स क्योंकि आपने 20 साल की पॉलिसी है तो फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा 50,000 × 20। तो फ्रेंड्स 10 लाख रुपये आपका सम एश्योर्ड है, 10 लाख रुपये आपका गारंटेड एडिशन हो जाएगा। गारंटेड मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 20 साल बाद 20 लाख रुपये। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखिए कि टोटल आपने कितना पे किया होगा, तो फ्रेंड्स आपने टोटल पे किया यहाँ पे 12,13,283 रुपये।
सो फ्रेंड्स, और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम ज़्यादा ज़रूर है, बट यहाँ पे आप अगर आप गारंटेड रिटर्न लेना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल प्रीमियम पेड लिखा आ रहा है, टोटल रिटर्न आपको पता चल रहा है, टैक्स स्लेब अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको 30% का आपको इसमें स्लेब मिलता है। अगर आपको यहाँ पे 3,76,785 रुपये का आप यहाँ पे टैक्स सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे बेनिफिट एंड कवरेज टेबल दी गई है, किस एज में आपको क्या मिलेगा। नॉर्मल अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल होती है, तब क्या मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तब आपको क्या अमाउंट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें होती हैं, और अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।